Good morning, class 10, week 4, chapter number 2, data types, assignments and input output statements. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लोड एंड रन द प्रोग्राम. ठीक है, हम अपने लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि GW बेसिक कैसे डेवलप हुई, कहाँ से डेवलप हुई. ठीक है, 1963 में इसको जॉन कैमने और थॉमस कर्ट्स ने इसको USA के कॉलेज में बनाया था, डरमॉथ कॉलेज के अंदर. ठीक है, और इसके बहुत से वर्जन्स मिल जाते हैं हमें. GW बेसिक भी है और Q बेसिक भी है. GW बेसिक के हमने ये पढ़े थे कि 2 मोड्स होते हैं, दैट वन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मोड एंड सेकंड इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मोड. डायरेक्ट मोड में आपका जो स्टेटमेंट होती है वो फ़ौरन से डिसअपीयर हो जाती है और आपका आंसर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आपकी स्क्रीन पर नज़र आता है. ठीक है, इनडायरेक्ट मोड के लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम बनवा के दिया था, होप्स हो कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, उसको याद भी किया होगा. ठीक है, अब हमने पढ़ा था सेव कैसे करते हैं. जब आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं तो उसके लिए जब आप नेक्स्ट डे या किसी भी दिन आपने अपने प्रोग्राम को देखना तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो उसके लिए उसको देखने का तरीका क्या है. बेसिक में स्पेशल वे है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोड कमांड, लोड लिखते हैं. ठीक है, प्रेस F3 करेंगे, उसको एंटर करेंगे, फिर हमने जिस नाम से उसको सेव किया था अपने प्रोग्राम को वो टाइप करेंगे और एंटर करेंगे. आपका प्रोग्राम जो है वो आपकी लिस्ट के ऊपर शो हो जाएगा. ठीक है, जब आपकी लिस्ट पर शो हो जाएगा तो उसका आंसर देखने के लिए रन का मतलब क्या है, यहाँ पर उसका आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है यानी उसका आंसर देखना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F2 को प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसका आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा. क्लियर क्लास. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम. स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम का, इसको मैं रीड आउट करती हूँ, आप इसको नोट भी कीजिएगा. आपकी बुक में भी ये सारा लिखा हुआ है. एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. इसके बेसिक प्रोग्राम्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है. फर्स्ट क्या है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर. किससे स्टार्ट होता है, लाइन नंबर से. ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी. ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप उसमें एंड स्टेटमेंट को यूज़ करें, ना भी करें तो कोई बात नहीं होती. ठीक है, फर्स्ट क्या था इसका कि एवरी लाइन स्टार्ट विद द लाइन नंबर. सेकंड क्या था कि बेसिक प्रोग्राम एंड विद द एंड स्टेटमेंट. सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन ए प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड. आप एक लाइन नंबर जो इसमें यूज़ कर चुके हैं उसको दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते. क्लियर. 4 पॉइंट इसका है, 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलम. क्लियर. इसको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉलम के साथ. ठीक है, इन अ बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशंस. वेरिएबल्स जो हैं डिक्लेरेशंस के बगैर भी यूज़ किए जा सकते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे इनको. ठीक है, इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर. ठीक है, आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसकी वो मैटर नहीं करती आपकी स्टेटमेंट्स के ऊपर बेसिक प्रोग्राम में. क्लियर. ये हमारा आज का टॉपिक था. हम इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम. ये पहले पढ़ लें एक दफ़ा, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर. सेकेंड है, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी प्रोग्राम विद every basic program with an end statement, however it is not mandatory. Repetition of line number within a program is not allowed. 2 or more statements can be written on a line but they must be separated by a column. In a basic, variables can be used without declarations. Number 5, 6 point है, in a basic program the physical appearance of the program statement does not matter. Clear. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास 10, कैरेक्टर सेट ऑफ अ बेसिक लैंग्वेज. ठीक है, कैरेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल कैरेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज इन प्रोग्राम्स रिटन इन दैट लैंग्वेज. द कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक GW बेसिक कंप्राइजेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स. किस पर ये डिपेंड करता है, अल्फ़ाबेटिक नंबर्स पर, अल्फ़ाबेटिक्स पर, A to Z और A to Z. न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि इक्वल टू, प्लस, माइनस, परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट. ठीक है, पैरेंथेसिस होती हैं लेफ़्ट और राइट, etc. इसके अलावा और बहुत सी होती हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, @ एस्केप, बैक स्पेस वगैरह.
ठीक है। ऑल दीज आर कॉल्ड द करैक्टर सेट ऑफ अ बेसिक लैंग्वेज। इन सब के मिलने से हमारे पास बेसिक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम जो है वो लिखा जा सकता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेरिएबल्स। क्लास 10 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द नेम, डेफिनेशन इसकी लिख लें। वेरिएबल्स आर द नेम्स दैट यू हैव chosen to represent the values used in our GW basic program। ठीक है। The values of a variable may be assigned specifically or may be the result of calculation in your program। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लिखें वेरिएबल्स आर द नेम्स दैट यू हैव चूजन टू रिप्रेजेंट values used in a GW basic program। The value of a variable may be assigned specifically or may be the result of calculations in your program। Clear class? Variables are the names or labels used represent the values that are used in the basic program। ठीक है। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी या ABC अल्फ़ाबेट्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रूल्स होते हैं इसके, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स GW बेसिक वेरिएबल्स में बी एनी लेंथ अप टू 40 करैक्टर्स। ठीक है। किसी भी करैक्टर का हो सकता है लेकिन 40 से ज़्यादा का नहीं। ठीक है। इसमें आप बोथ अल्फ़ाबेट करैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपर केस में भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसका फर्स्ट करैक्टर जो होगा मस्ट बी अल्फ़ाबेट। क्लियर। न्यूमेरिक नहीं हो सकता, मस्ट बी अल्फ़ाबेट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन आर ऑल्सो अलाउड। ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशंस करैक्टर्स जो है वो आर अलाउड होती है इसमें। ठीक है। रिजर्व वर्ड्स नॉट अलाउड। अब रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? हम जब GW बेसिक को यूज़ करते हैं तो इसमें रिजर्व वर्ड्स आ सकते हैं आपके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले एक प्रोग्राम बनाया, उसमें लिखा था CLS। क्लियर। ठीक है। लोड, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो हम अपने इनमें यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। क्लियर। आगे हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे तो भी आप इसको क्लियरली आप इसको जान सकेंगे। उसके बाद है ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है। आप इसमें ब्लैंक स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। क्लियर। स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है, इफ़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट इज़ एज्यूम्ड दैट अ रियल टाइप वेरिएबल। क्लियर। ये इसके सारे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, रूल्स हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये सारा काम, इसके वेरिएबल्स जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में पुट अप कर सकते हैं। क्लियर। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और इनको लिखना भी है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। क्लास 10 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं? टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इंडिकेट्स व्हाट अ वेरिएबल रिप्रेजेंट। ठीक है, कि हमारा वेरिएबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। द फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन GW बेसिक। ठीक है। कैरेक्टर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? $, परसेंटेज, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन। ठीक है। $, स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल है $, और स्ट्रिंग की लेंथ होती है। क्लियर। ये हम आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें आपको ये $, परसेंटेज और ये सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन भी समझ आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज, इंटीजर वेरिएबल होगा, इसकी लिमिट परसेंटेज होती है और उसमें कितने बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड होती है? 2 बाइट्स की। सिंगल प्रेसिजन है। ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू होती है और इसके 4 बाइट्स होती हैं। ठीक है। डबल प्रेसिजन होती है, नंबर साइन जिसको हम बोलते हैं, और इसमें हमारे पास एग्जांपल इसकी PI1 नंबर है और इसमें कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है? 1 बाइट। क्लियर क्लास। ये था हमारा वीक 4 का सारे लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, फिर आपको ये कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। क्लियर। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और इनको लिखना भी है। इनकी डेफिनेशंस जो मैंने आपको लिखवाई हैं आपकी बुक में भी हैं, आपने वहाँ से भी देख के याद कर लेनी है, या जो मैंने लिखवाई हैं अगर आपको समझना है तो आप दोबारा हमें कॉल करके ये वीडियोस रिपीट करवा सकते हैं। क्लियर। ओके। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। आप ये सारा अपना काम उतार लीजिएगा अपनी कॉपीज़ के ऊपर और इनको लिखिएगा भी, ताकि आपके पास ये एज अ नोट्स आपके पास
ये सेव हो जाए और उनको पेपर्स के दौरान आपको याद करना ईजी रहे। क्लियर? ओके फाइन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।